कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अब क्या मुझसे नहीं पूछोगे हाउ आई एम? ओह माय गॉड, यू गाइस कैन बी सो रूड समटाइम्स। यस, आई एम फाइन। Okay, I shall stop. So today we are studying merchandising. Yes. अब तक हमने अकाउंटिंग जो की थी वो थी ज़्यादातर सर्विस और प्रोडक्ट्स दोनों के मुतालिक, बट कोई चीज़ स्पेसिफाइड नहीं थी। लेट्स से आप मर्चेंडाइजिंग करते हो, आपके पास इन्वेंट्री है, या तो आप चीज़ें कहीं से खरीद रहे हो या फिर बना रहे हो और उनको बेच रहे हो, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अब हम उस साइड आ गए हैं थोड़े से, तो अब हम उसके मुतालिक चीज़ें पढ़ेंगे। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। यहाँ पे हम कुछ ऐसी टर्म्स एंड स्टफ हैं जो कि रिलेटेड है मर्चेंडाइजिंग के। आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। मर्चेंडाइजिंग के मुतालिक हैं, सो हम उनको देखेंगे। But before that, don't forget we have an accounting playlist linked in the description box जिसमें काफ़ी कुछ है. You might want to check it, okay? और इसके साथ साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. Do check them if you like. If not, that's fine. We can just study. Alright, अगर आपका दिल हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो that's okay. Let's just get into the studying. Alright, let's get started. I can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. सबसे पहली टर्म है merchandising entity. What is that? A merchandising entity earns its revenue by selling products called merchandise inventory or simply inventory. Merchandising entity वो होती है जो revenue यानी कमाती है by selling products. Merchandise inventory चीज़ें बना के बेचती है या सिर्फ खरीद के बेचती है, पर जो चीज़ों का बिजनेस होता है, प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है, मर्चेंडाइज का बिजनेस होता है, उसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग एंटिटी. नेक्स्ट है मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस. ऑफ कोर्स मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस डिफरेंट होंगे. आपको इन्वेंट्री देखनी होगी, आपको रॉ मटेरियल्स देखने होंगे डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे. उसकी कुछ टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. सबसे पहली है जो अब तक हमने काफ़ी दफ़ा बोल दी है, वो है इन्वेंट्री. इन्वेंट्री includes all goods that the company owns and expects to sell in the normal course of operations. इन्वेंट्री वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे गुड्स हैं जो कंपनी के हैं और वो चाहती है कि वो ये इन्हें सेल कर दे इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी जैसे जैसे बिजनेस चलता जाएगा वो उसे सेल कर देना चाहती है. दैट्स योर इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री कोई भी वो चीज़ है जो बिजनेस खरीदता है इस नियत से कि भाई वो उसको बेच के पैसे कमाएगा, बिजनेस बढ़ाएगा. अच्छा, अब इन्वेंट्री एसेट है या एक्सपेंस? इन्वेंट्री बहुत ही शानदार चीज़ है, वो दोनों हो सकती है. Let me tell you. While the inventory is held by a business, the inventory is an asset. जब तक इन्वेंट्री बिजनेस के पास है, उसे अभी बेचनी है, तब तक वो एक एसेट है. However, when this inventory is sold, it becomes an expense to the seller. लेकिन जब ये इन्वेंट्री बेची जाती है तब ये एक एक्सपेंस बन जाती है सेलर के लिए. उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. लुक एट दैट. नेक्स्ट टॉपिक यही है. Cost of goods sold include all the costs and expenses directly related to the production of goods. It represents the entity's cost of the goods that it sold to customers. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? ये इंक्लूड करता है, ये शामिल करता है सारे खर्चे, सारी कॉस्ट, सारे एक्सपेंसेस जो रिलेटेड हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स को बनाने में लगे. ये रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों की कीमत जो आपने अपने कस्टमर को बेची. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट क्या थी चीज़ों की, फिर आपने वो बेची कितने में? ऑब्वियसली ज़्यादा में बेची होगी ताकि आपके पास कुछ प्रॉफिट आए, राइट? उसके साथ साथ और भी एक्सपेंसेस होते हैं.
But right now we are just talking about cost of goods sold. जो चीज़ें बेची उनकी कीमत क्या थी? Now, sales revenue or sales. The amount that a business earns from selling merchandising inventory is called sales revenue, often abbreviated as sales. Sales और sales revenue एक ही चीज़ है. कोई शख्स कुछ यूज़ कर सकता है और कोई कुछ. Okay, that's fine. ये वो अमाउंट है जो बिजनेस कमाता है from selling मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री. अपनी इन्वेंट्री बेच के जो अमाउंट आप कमाते हो वो है आपका सेल्स रेवेन्यू और सेल्स. एक मर्चेंडाइजिंग एंटिटी का जो मेजर सबसे ज़्यादा जो उसकी कमाई होती है, मेजर रेवेन्यू जो है वो होता है सेल्स रेवेन्यू से. जो कहाँ से आता है? जब आप डिलीवर करते हो अपनी इन्वेंट्री, अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स. और उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो चीज़ें जो आपने खरीदी या बनाई बेचने के लिए अल्टीमेटली उनकी जो कीमत है वो सबसे बड़ा एक्सपेंस है. और जब उन इन्वेंट्री को, उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को आप बेचते हो तो वो आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू है एज अ मर्चेंडाइजिंग एंटिटी. अच्छा, नेक्स्ट है ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट. मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस के लिए नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट. ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी बनाती है जब वो अपना मेजर एक्सपेंस जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उनको बनाने का, उनको बेचने की वो कॉस्ट वो माइनस कर देती है फ्रॉम रेवेन्यू. उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड दैट्स इट. छोटी सी वीडियो है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, मिनी कॉन्सेप्ट हैं, यू नो. इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन. आगे इसके रिलेटेड और अकाउंटिंग की चीज़ें हम करेंगे. But for now, this is it. That's it for this video. Don't forget we have an accounting playlist linked in the description box as well as my other social media handles. And I would appreciate it if you follow me on other places. अगर आपका दिल हो. Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Like, comment, share and subscribe. Bye. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you.